छोटा सा प्रयास है और उस प्रयास के अंदर आपकी जो बीमारी हो या फाइनेंस हो या कोई भी ऐसी हो, ये रेमेडीज होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती हैं? आपका जो भंडार लगाएंगे ना, वहीं पर ये एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। जिन लड़कियों की शादी होती है, जी। अक्सर देखा गया क्या वहां पर कभी खाना कम पड़ा है? प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आपके लिए 100% काम करता है। आपके ही एक क्लाइंट ने हमारे को बताया था, वो डॉक्टर ही हैं वो भी, और उन्होंने बताया था कि आपने रेमेडी के थ्रू उनकी बीमारी क्योर की थी। तो इतनी रेमेडीज इतनी इफेक्टिव होती है कि बीमारी भी क्योर हो जाती है। तो मैंने उन्हें सिर्फ पीपल की डंडी का उपाय बताया। मेरे को फोन करके कहते हैं आपने इतनी जबरदस्त रेमेडी बताई, पीपल की डंडी। उनके मैंने सिराने रखवाई और ये कहता था कि हफ्ते के बाद उसको बदल दे। और दूसरा, जब उनके घर पे मैंने तोरण लगवाई थी, लगभग ये जो है बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल स्वस्थ हैं। करने कराने वाले वो हैं, ईश्वर है। इतनी भी फीस उन्होंने बोली। मैंने उनको सिर्फ कुछ विधि बताई, कुछ नियम बताए और उस विधि के अनुसार वो वापस लौट कर आ गया। उस डॉक्टर ने जो फीस लेनी थी मात्र 1000 रुपए। मुकेश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपको कितना साल का इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है रेमेडीज में? सर लगभग मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। 8 साल का एक्सपीरियंस है? हाँ जी। बताइए किस पर्पज से हम लगाते हैं? डिप्रेशन हो, मतलब माइंड को रिलैक्स देने के लिए आप यूं करिए, यहाँ से तिलक करिए और अपने इष्ट को याद करिए। आप तिलक करके देख लिए, दिन में 3 बारी, 15 दिन बाद रिजल्ट देख लेना। और जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उसका भी एक उपाय बता देता हूँ। आप देखना, वो बच्चा जो जिद पकड़ रहा था या कहना नहीं मान रहा था, उसके अंदर उसके इतना इफेक्ट आएगा कि उसकी नेचर में चेंज आएगा। क्वेश्चन में दिमाग बहुत देर से चल रहा है सर। जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई सबसे पहले, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, जबकि अब मेरा नाम, मतलब आई थिंक आपने मेरी फोटो नहीं देखी, आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो मेरे मन में क्या चल रहा है ये सब आप कैसे बता पाए? रेमेडीज के थ्रू या फिर ऐसे ही हम सिटिंग करके भी किसी की ये भी जान सकते हैं कि तंत्र विद्या किसी के ऊपर हो रखी है? उसके बाद रब करने के बाद आप उसको ऐसे सूंघेंगे। यदि कोई स्मेल आती है तो आपके ऊपर हो सकता है कि गंदी स्मेल हो, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर सकती। उसने मेरे को फोन पे रात को 9 बजे फोन करा, कहता है सर ऐसे ऐसे करके मेरे कुछ चीजें धुंधली सी आई और मेरी आंखों पे इफेक्ट कर गई। चेक करा, मैंने कहा जी आपके ऊपर लगभग 7 साल पहले हुआ था। कहता सर ये बताओ आपको पता कैसे लगा? और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो कैंसर से कोई ग्रसित हो या जोड़ों से दर्द हो तो एक प्रयास है ये, तो उस प्रयास को करते हैं मंगलवार को, 100% लाभ मिलने की संभावना। करियर को लेकर हर कोई परेशान रहता है, तो करियर के लिए कोई रेमेडी बताइए जिससे कि हर कोई अपने करियर को इंप्रूव कर सके। बस स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे गेस्ट हैं मुकेश नारंग जी, जो एक रेमेडीज में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने रेमेडीज के थ्रू बहुत लोगों को क्योर करा है, बीमारी को क्योर करा है, और बड़ी छोटी छोटी रेमेडीज के थ्रू वो काफी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो वेलकम करते हैं आज मुकेश जी का अपने शो पे एंड उनसे जानते हैं रेमेडीज के बारे में। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। आप हमारे शो पे आए, आपने अपना टाइम निकाला है, तो आपसे डिस्कस करेंगे आज हम रेमेडीज के बारे में। जय गुरु जी, नमस्कार। और बिल्कुल आज कुछ विषय लेंगे और कुछ आधार बताएंगे और कुछ ऐसे तथ्य लेंगे जिनके आधार पर हमारे जीवन के अंदर एक जो प्रयास है, उपाय तो नहीं कहेंगे, जो प्रयास है वो आदमी के लिए कितने सारथी बनते हैं। छोटा सा प्रयास है और उस प्रयास के अंदर आपकी जो बीमारी हो या फाइनेंस हो या कोई भी ऐसी हो, तो वहाँ पर हम उस प्रयास करने से हमारे को उससे मदद मिल सकती है। वहीं पर हम कुछ जानकारी साझा करेंगे ताकि दर्शक तक पहुंचे और उससे हर सदस्य लाभ लेने का जो प्रयास रहेगा वो लाभ उनको जरूर मिले। बिल्कुल मुकेश जी, हम भी चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ बताएं वो हमारे व्यूअर्स उस चीज को यूज करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो मुकेश जी, सबसे पहले मतलब मैं जानना चाहूंगा कि रेमेडीज होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती हैं? मैं आपको एक रेमेडी का एक बहुत सरल रेमेडी, मैंने कहा ना कि हम रेमेडी कहते हैं लेकिन मैं उसको प्रयास कहता हूं। ओके। देखिए, अब भगवान जी की आराधना तो सब करते हैं। बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति ने 4 दिन व्रत रखे या किसी रूप से भगवान की प्रार्थना की, उस प्रार्थना से उसको 4 दिन में फल मिल गया जी। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से उस भगवान की स्तुति करता है, वहां पर बैठता है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। बिल्कुल, ये आपने अक्सर देखा होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं और कुछ जो हमारे को जो इस समय हम संचित कर रहे हैं वो हमारे किस प्रकार से। ओके।
और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जमाने के अंदर हम देखते हैं तो लोगों के मन में ये रहता है, ये मेरा जो हम एक प्रयास कर रहे हैं वो हमारे लिए सारथी बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात ये है। ओके। आप अक्सर देखते होगे तो ये, अब जैसे मान लो किसी आपने कहा है कि ये चश्मा लेने लगे हो, चश्मा भी देखो यार मेरे को सूट करेगा या नहीं करेगा। ओके। या कैमरा लेने लगे हो, वो सूट करेगा बिल्कुल। नहीं करेगा। आप सब्जी लेने लगे हो, यार ये सब्जी अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी, नहीं मसाला बनेगी। अच्छा है कि नहीं है। एक मतलब यहां देखो, एक आपका दिनचर्या के अंदर आप कई क्वेश्चन तैयार कर देते हो आपके दिमाग में। जी। अब ये धनिया, जैसे मटर छीलते हो, एक सरल शब्द में मतलब मटर है, अब जी। इसे भैया मटर कितने निकलेंगे, मतलब शंका हम अपने मन में पैदा शंका कर मन लेते के हैं। अंदर जो जो जागृत हो रहेंगे आपके, उतने ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते रहेंगे। वहां पर आके आपके क्वेश्चन, आपका जो भंडार लगाएंगे ओके। ना, वहीं पर ही एनर्जी, डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपने अपनी एनर्जी क्या लेने गए थे, मार्केट से सब्जी लेने गए थे, वो या- लेके आओ और बनाओ और- खा लो। आप लो ना सब्जी, क्यों लेते हो आपने, या भगवान का नाम लेके लो। आप रिजल्ट की हम सोचते हैं पहले कि सोचते हैं। भगवान का नाम लेते हैं, ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर एक और देखो ना, आप कहीं भी लंगर प्रसाद चल रहा होता है, जी। वहां का बता दो मेरे को आप। निस्वार्थ भाव से चल रहा है। निस्वार्थ भाव से है, और दूसरा वहां पर जो हम भाव लेकर गए हैं लंगर प्रसाद लंगर का, प्रसाद का और वहां पर भगवान की असीम कृपा है उसके अंदर, ना उसके अंदर प्याज होता है ना लहसुन होता है, फिर भी स्वाद होता है। फिर भी स्वाद होता है। एक सबसे बड़ा प्रमाण आपके पास ये है। बिल्कुल वही हलवाई जो भंडारे में जो खाना बनाने बना रहा वाला है, है, yes। वो हमारे घर पे बनाएगा तो वो स्वाद नहीं आएगा जो भंडारे की सब्जी में स्वाद सब्जी आया में था। स्वाद आएगा। अब मैं, और दूसरा आप एक चीज और आजमा के देख लेना, जिन लड़कियों की शादी होती है, जी। अक्सर देखा गया क्या वहां पर कभी खाना कम पड़ा है? नहीं, ऐसा तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। मैं मानता हूं। अब इससे बड़ा तथ्य क्या दे, सही बात, वो भगवान की कृपा थी। ईश्वरी कृपा होती है, और ईश्वरी कृपा जब होती है ना, तो वो जो आप एक प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आपके लिए 100% काम करता है। मतलब रेमेडीज में भी है कि अगर हम माइंड में कुछ संशय या कुछ इफ एंड बट रख के करेंगे तो शायद रिजल्ट उतना ना दे जितना हम बस कर रहे हैं तो रिजल्ट देगी। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। एक बहुत माना हुआ डॉक्टर था, जी। ये भी हमने कहीं से सुना है। वो डॉक्टर की फीस हुआ करती थी मतलब 1000 रुपए या 1500 रुपए जो भी होता जी। था। अब उसके पास क्या हुआ, उसका एक बच्चा बीमार हुआ, बीमारी के वक्त वो बच्चे को बड़ी मुश्किल से 1000-1500 रुपए उसने इकट्ठे करे, जो उसकी फीस थी उसको दिया। डॉक्टर साहब ने उसके ना दवाइयां लिख दी, है। दवाइयां आपने ये सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, ये करना है, वो करना है। उसने वहां कहा अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब उसने क्या करा, पर्ची को फाड़ा, ये सुबह वाली पर्ची के 3 टुकड़े करे, दोपहर वाली के 2 करे, शाम वाली, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, क्योंकि उसको फेथ आ गया था एक। फेथ आ गया था। सबसे पहले अपने आप में एक फेथ इतना जरूरी जागृत है। करिए। मुकेश जी, आपके ही एक क्लाइंट ने हमारे को बताया था, लाइक आई थिंक वो डॉक्टर ही हैं वो भी, और उन्होंने बताया था कि आपने रेमेडी के थ्रू उनकी बीमारी क्योर गई थी। तो इतनी रेमेडीज इतनी इफेक्टिव होती है कि बीमारी भी क्योर हो जाती है। वो सर, वो चंडीगढ़ की बात है। अच्छा। सर मैं आप कहां तक पहुंच गए मेरे को नहीं पता, और मैं सच बता रहा हूं। नहीं सर, देखो मेरा मतलब मोटिव यही है कि मैं पॉडकास्ट पर किसी को एज ए गेस्ट बुला रहा हूँ तो एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए ना, ताकि क्लाइंट्स को पता रहे कि सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। ताकि व्यूअर्स को भी मालूम चले कि हाँ सब कुछ जेन्युइन है। और ये फैक्ट है, डॉक्टर का नाम नहीं बताऊं, उनका नहीं। नर्सिंग होम भी है, ओ डॉक्टर हैं उनके, मेरे मतलब मित्र समझ लो, मेरे क्लाइंट समझ लो। आजकल के समय में तो क्लाइंट ही कहेंगे। क्लाइंट ही कहेंगे। वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे बड़े भाई साहब है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, और इस प्रकार से हमारे को मतलब दिक्कत आ रही है। तो मैंने उन्हें सिर्फ पीपल की डंडी का उपाय बताया। थोड़ा सा खुल के बताएंगे पीपल डंडी का, ये ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से अगर किसी को कोई बीमारी तो वो ठीक कर सके अपनी। वो उस अवस्था में थे कि उनको उस स्टेज पे आ गए थे कि कहीं ना कहीं उनको जो था मृत्यु तुल्य कष्ट आ गए थे। मैंने उनको 2 रेमेडी बताई, और दोनों बिल्कुल सरल बताई। सबसे पहले उनको मैंने कहा कि आप सगुण के अंदर, यानी कि आप जब भी इसको करेंगे तो आप घर पे ही करिए। मैंने उनको कहा कि आप अपनी सांस खींचिए, उस सांस के अंदर जो स्वर चल रहा हो उससे आप उस मंत्र को या उस दिशा में या उसको अपनाकर चलेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। कहते फिर क्या, मैंने वहां पर महामृत्युंजय जाप, और साथ में उनके जहां पे सोते हैं बेड के ऊपर मैंने एक पीपल की डंडी लगवाई, मतलब लगभग
अंगूठे जितनी मोटी हो। उसके बाद वो व्यक्ति को जो एक हेल्थ इशू थे वो धीरे 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 इंप्रूव होने शुरू हो गए। जब उसके 2 महीने बाद मेरे को फोन करके तो कहते हैं आपने इतनी जबरदस्त रेमेडी बताई, पीपल की डंडी उनके मैंने सिराने रखवाई और ये कहता था कि हफ्ते के बाद उसको बदल दे। और दूसरा, जब उनके घर पे मैंने तोरण लगवाई थी, क्या थी जैसे उसके अंदर तोरण मतलब जो आम के पत्ते धागे में बांधकर उनके मुख्य द्वार पर लगवाई थी। ओके। वहां से हमारे का क्या होता है कि जब उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि हवा चली, हवा के अंदर अच्छी हवा आई, बिल्कुल। और हवा आने के बाद क्या हो गया कि वहां पर जो भी आदमी उसमें बेड पे है या हॉस्पिटल के अंदर है, उनका खुद का ही नर्सिंग होम था। मैंने उनके कमरे में एक तोरण लगवाई आम के पत्तों की, और लगवाने के बाद मैं क्या उसको 3 दिन के बाद बदलते रहना। अच्छा। और साथ में पीपल की डंडी रखवाई। मैंने कहा आप इनको समय समय पर बदलते रहना, और उस जो पुरानी पीपल की डंडी को वापस इज्जत से, यानी कि उसको मान सम्मान देते हुए वापस पेड़ के नीचे रख आइए। लेकिन उसका भी एक नियम था पीपल की डंडी का तोड़ने का। मैंने उसको क्या कहा कि मैं क्या डंडी तोड़ लो, डंडी पहले आप उसको प्रणाम करो पीपल देवता को, पीपल देव क्योंकि ब्रह्मा जी हैं। बिल्कुल। तो वो रचयिता है। तो मैंने कहा कि आपने सिर्फ रिक्वेस्ट लगानी है। हमारी रिक्वेस्ट क्या लगवाएंगे कि हम हाथ जोड़ के कहना कि मैं इसको औषधि के रूप में यहां से मैं लेके जा रहा हूं। और वहां पर मैंने इस तरीके से बताया, उन्होंने उसी तरीके से क्या, लगभग ये जो है बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल स्वस्थ हैं। करने कराने वाले वो हैं, ईश्वर है। और मैं इसीलिए कहता हूं जो हम प्रयास हैं, उस प्रयास के साथ हम अपनी कुछ भक्ति जोड़ दें, कुछ उस शक्ति को प्रणाम करते हुए भाव जोड़ दें, श्रद्धा जोड़ दें, तो वहां पर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे जिया जी खन्ना हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए जी। एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मेरे को पता लगा कि एडमिट है। मैं गया तो वहां पर कोरोना काल के दौरान की बात है, तो अंदर तो जाने नहीं था। मैं गेट पे ही खड़ा होकर मैंने बच्चों से पूछा कि इनका स्वास्थ्य कैसे है। तो कह रहे हैं कुछ ऐसी, कोरोना भी था और साथ में कुछ ऐसी मतलब उनके अंदर बीमारी है जिसका ऑपरेशन बहुत जरूरी था। अच्छा। तो ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने, पेट की समस्या थी उनको, पाइल्स हो गए थे उनको। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेट कराने लगा। उतनी फीस है, जितनी भी फीस उन्होंने बोली। मैंने उनको सिर्फ कुछ विधि बताई, कुछ नियम बताए, और उस विधि के अनुसार वो वापस लौट कर आ गया। उस डॉक्टर ने जो फीस लेनी थी मात्र 1000 रुपए ली। मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये सब चीज एक्चुअल में वर्क करती हैं। देखो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ है, ना तो बहता पानी है जी। तो सर अब वहां पर हमारे को सबसे बड़ी बात है, जिस भी हम मतलब ज्योतिष प्रयास के हिसाब से हम उसको ले रहे हैं, उसको एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो कम से कम उसको प्रणाम मिलता है, उसकी श्रद्धा बनते है, उसके भाव बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपने स्वस्थ होना है तो लिखा हुआ है, तो आप जरूर स्वस्थ होंगे। मुकेश जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपको कितने साल का इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है रेमेडीज में? सर लगभग मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। 8 साल का एक्सपीरियंस है? हाँ जी। और देखो मैं ये कहता हूँ, कईयों को जो प्रयास उनको नहीं लगते ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो मैं तो जितने भी ये करने लगे हैं, पहले तिथि देखो, वार देखो, या कुछ समय देखो। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इन चीजों को। देखो कई बार क्या होता है, अब कई लोग क्या आते हैं, रात को फोन करते, सर हमारे दांत में दर्द है। अरे सर डॉक्टर ने जो बोला है वो मेडिसिन वो तो कीजिए आप, वो तो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत देखा है। यदि आपके ज्यादा दर्द हो रहा है तो एक काम करो, जो स्वर चल रहा है उसको स्वर को बदल लीजिए, आपका दर्द दूर हो जाएगा। स्वर मींस यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, आप उसको बदल लीजिए। वो कैसे सिर बदल सकते दर्द, सर? मैं आपको बताता हूं। उसको बदलने के 2-3 तरीके हैं। सबसे सरल तरीका है, मान लो आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, ठीक है, आप सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप क्या करिए, बस इसको बंद कर दीजिए, या रुई लगा दीजिए, या इसमें रुई लगा दीजिए, या अपने सीधे हाथ की तरफ दबाव डाल दीजिए। इससे हमारे इधर का बंद हो जाएगा। यानी कि अपोजिट, यानी कि आपने अपनी जो सूर्य नाड़ी चल रही थी, आपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर दिया। और मान लो
चंद्र नाड़ी चल रही है, हाँ जी, तो सूर्य को एक्टिवेट कर देंगे, सूर्य को नाड़ी एक्टिवेट कर देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो दर्द है वहां से आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। चलिए सर, हमने ये तो बहुत अच्छी होता है, ये तो सिर्फ सर ये सब भोलेनाथ की कृपा है, ये उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं का ज्ञान है। हाँ, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे को आज, जितने भी हम जो प्रयास के रूप में कोई भी है उसको यूज करता है, तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान की असीम कृपा है। हम ऋषि मुनियों ने जो हमारे को बताया या किताबों के रूप में हमारे को जो दिया वो उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रयास भी उसी को लगेगा जो एक भाव और श्रद्धा उसके साथ जोड़ेगा, तो आपको विश्वास के साथ कहता हूं वो आपके साथ जरूर लगेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि वो पर्ची फाड़कर उसने ली, वो बच्चा स्वस्थ हो गया क्योंकि उसका विश्वास था। तो मुकेश जी, लाइक ये सब चीज हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाती है, बट आपके कुछ क्लाइंट्स जो अब्रॉड में रहते हैं उनको आप कैसे फिर ये रेमेडी, पीपल का पेड़ जैसे वहां पे नहीं मिल पाएगा इजीली? ऐसा होता है कि उनके कुछ उपाय फोटो से भी किए जा सकते हैं, ओके, संकल्प लेके भी किए जा सकते हैं। अच्छा, उनके भी मंत्र आप जाप कर देंगे? फॉरेन वाले क्या करते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, वही तभी मैंने आपसे हाँ, पूछी चीज। और उसके अंदर क्या करते हैं हम, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओके, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं स्थापित करके उनकी उस विद्या का भी लाभ ले सकते हैं। ओके, अब फोटो से भी किए जा सकते हैं, तो वो उपाय उनके लिए काम करने शुरू हो जाते हैं। मतलब इतना जरूर बता दूं, एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक लड़की बॉम्बे रहती है, उसकी मैंने कुछ रेमेडी मैंने करी, उसकी फोटो से उसको वार कर मैंने उसको जल प्रवाह किया, तो कहती जी मेरे को 40% फर्क आ गया। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये आज क्या है, शनिवार है ना, पिछले फ्राइडे किया था मैंने। मतलब 1 वीक में 40% तक उन्हें रिलीफ मिला। मतलब रात को मेरी बात हुई, कहती मेरी सिस्टर का कुछ जो आपने प्रयास कराए थे वो प्रयास 40% फर्क आ गया। गुड। तो यहां पर फोटो से भी किया जा सकता है, बस एक संकल्प लिया था, और संकल्प लेने के बाद उनका मैंने कहा ये उसके नाम से, और वहां जिस जगह पे किया वहां मैंने कहा कि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं ये उस व्यक्ति का है या उस महिला का है, तो भगवान उसको करने में मेरी मदद करिए। ओके, मतलब एनर्जी हमें उन्हीं से लेनी है, हम एक मेडिटेटर हैं, ये भी मान सकते हैं, हम एक मेडिटेटर हैं। वहां पर उस चीज का जो प्रभाव है पड़ा, और वहां पे मैंने देखा और काफी चीजें उनके प्लस हुई। 40% फर्क बहुत होता है जो एट ए टाइम ही उस बच्ची को, और साथ में मैंने उसको सिर्फ कच्चे दूध का तिलक बताया। वो थोड़ी टेंशन में थी, वो फेल हो गई थी। ओके, वो CS कर रही थी, फेल हो गई थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ यहाँ करा, तो वहां पर मैंने जाते के साथ ही मैंने कहा इस बच्चे को, मैंने कहा आपने दूध का तिलक करना है, दिन में 3 बारी करिए, 5 बीज करिए, और साथ में उसको डार्क कलर के कपड़े मैंने बिल्कुल मना करे, मैंने कहा इस दिन करके देखिए, और साथ में मैंने कहा इस भाव को जोड़िए, उस भाव से करके चले, तो 40% रिलीफ हुआ। तो उसकी बड़ी सिस्टर मेरे से लगभग 4 साल से जुड़ी हुई थी, तो उसने कहा, कहती है भैया, मैं कहा हाँ, कहती मेरे को बहुत रिलीफ हुआ। खुशी होती है, खुशी मिलती है। अब मैं देखो, मैंने आपको कहा मैं 10 लोगों को रेमेडी बताऊंगा, उसमें 5 को लग गई, तो हमारा वो कहीं ना कहीं बताने का जो प्रयास है ना, वो ईश्वरी कृपा उन्हीं पे होगी जो श्रद्धा के साथ उसको जोड़े। ये जो आपने दूध का तिलक बताया, इससे क्या बेनिफिट, बताइए किस पर्पज से हम लगाते हैं? डिप्रेशन हो, मतलब माइंड को रिलैक्स देने के लिए आप यूं करिए, यहां से तिलक करिए और अपने इष्ट को याद करिए। आप तिलक करके देख लिए, दिन में 3 बारी, 15 दिन बाद रिजल्ट देख लेना। मतलब माइंड रिलैक्स होना है। ओह, इसकी जरूरत मेरे को बहुत है। आप करके देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप करके देखिएगा, विश्वास है। आप 15 दिन बाद मेरे को कहिएगा कि क्या हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा उसके रिजल्ट। जो मैंने करूंगा सर। और जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उसका भी एक उपाय बता देता हूं। बिल्कुल सर, आज की जनरेशन, मतलब जो आज की जनरेशन चल रही है ना, उसमें आधे पेरेंट्स इसलिए परेशान है कि बच्चे शैतान हो गए, बिगड़ गए, पढ़ते नहीं है, मोबाइल देखते हैं। अब बच्चे के, अब थर्सडे वाले दिन से गुरुवार वाले दिन क्या करना है, जितनी श्रद्धा हो, 125 ग्राम हो, 225 ग्राम हो, आप चने की दाल लीजिए जी, चने की दाल, उसके सिर से एंटी क्लो करके 11 दिन 21 दिन आपने उसके सिर से एंटी क्लो वारा और उठा के मंदिर में आप रख के आ जाइए। आप देखना वो बच्चा जो जिद पकड़ रहा था या कहना नहीं मान रहा था, उसके अंदर उसके इतना इफेक्ट आएगा कि उसकी नेचर में चेंज आ जाएगा। बिल्कुल। तो
मैं अपने व्यूअर से उम्मीद करूंगा वो जरूर करें ये रेमेडी। बहुत सरल है, सस्ती है। चने की दाल 125 ग्राम, 2 मुट्ठी चने की दाल लीजिए, आप उसको लिफाफे में डालिए, एंटीक्लोक 7 बारी घुमाकर आप मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए। गारंटी देता हूं। गारंटी क्या है, मतलब जो आप प्रयास करके चलेंगे, बस आप कहिए कि भगवान ये आप मेरे को आशीर्वाद दे दी, ये बच्चा स्वस्थ हो, जो इसका एनर्जी है उसको बदलने में जो प्रयास है उसके लिए आप आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करके देखिएगा, दोनों रेमेडीज आप दोनों भी कर सकते हैं, उनको करेंगे तो आपको लाभ मिलने की जो प्रतिशत है वो जरूर बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन में दिमाग बहुत देर से चल रहा है सर, जिसका आंसर शो से पहले भी लेना चाह रहा था आपसे, बट मैं नहीं, शो पे ही लेंगे। जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई सबसे पहले, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, जबकि आप मेरा नाम, मतलब आई थिंक आपने मेरी फोटो नहीं देखी, आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो मेरे मन में क्या चल रहा है ये सब आप कैसे बता पाए? मैंने उसको कहा था कि मैंने कहा आपका ना प्रश्न है जो 4th हाउस से रिलेटेड है। सर सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, ये एक विद्या हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। तब जहां भी चंद्रमा आ जाए, जिस घर में आ जाए, उससे संबंधित ही प्रश्न बनेगा। तो बात करते करते, फोन बात करते करते ही पता चल जाता है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। और हाँ बिल्कुल, कुछ होता है। हम जो कह तो रहा हूं कि मैंने उस टाइम आपको, मैं कहा सर आपका 4th हाउस से रिलेटेड आपका प्रश्न होना चाहिए, और 4th, आपने कहा सर पहले ये बताओ, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं वहीं बैठ के डिस्कस करें। तो कहीं ना कहीं आपका जो 4th हाउस होता है वो हमारा माता का घर होता है, मन होता है, तो वहां से आपका कहीं ना कुछ था, तो वो मैंने आपके साथ रिलेट किया। और वो था या नहीं था वो तो आप बताएंगे। आपने सर प्रोफेशन तक भी बताया था मेरा कि किस लाइन में स्टडी कर रही है। आपने स्टडी तक बता दी थी सर। वो मैं बिल्कुल वो निकाल चुका हूं, क्योंकि मेरे को घर से चलने में यहाँ पे 1.5 घंटे का समय लगा, तो मैं निकाल चुका हूं। लेकिन इतना पता था कि मेरे को कहीं ना कहीं वो जो प्रश्न है आपका, तो वो 4th हाउस से संबंध बना रहा है। और उसके अंदर मैंने 2-3 बातें बताई थी, वो आप उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसे जरूर करूंगा। अच्छा, आपने बताया था कि लाइक रेमेडीज के थ्रू या फिर ऐसे ही हम सिटिंग करके भी किसी की ये भी जान सकते हैं कि तंत्र विद्या किसी के ऊपर हो रखी है, और उसको पहले ये बताओ आपको किसने बताया? सर सच बताऊं? हाँ, तो आप ही के क्लाइंट ने ये चीज बताई थी मेरे को। देखिए, सबसे बड़ी बात है, तांत्रिक क्रिया आज के जमाने के अंदर है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे ऊपर है या नहीं है, और सरलता से चाहता है कि मैं ये देखूं कि मेरे ऊपर है कि नहीं है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारी जो चीजें हमने करी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, मैंने फोन पे भी मैंने उनको जो चीज कराई है, आज उसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। लेकिन रेमेडी है, उसका भी निवारण बताऊंगा। लेकिन जो रेमेडी है वो मेरे द्वारा ही उपलब्ध हो सकेगी, वो मेरे से ले सकेंगे आप। सही। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस विद्या को पहचाने कैसे। सबसे पहले मान लो किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया या किसी प्रकार का अनिष्ट है जी। एक तो मैंने आपको बता दी, जो अनिष्ट को दूर करने के जो चने की दाल का प्रयोग है उसको आप करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं सफलता मिलती जी। अब रही बात, मतलब जिस व्यक्ति को चेक करना है तो सबसे पहले वो कहीं बाहर नहीं गया हो। बाहर मतलब सर? बाहर मतलब कहीं बाहर जॉब पे गया हो, घूमने गया हो कहीं, वो कम से कम उसको 1.5 घंटा रिलैक्स बॉडी चाहिए। अच्छा, अपने बाहर आने के बाद, घर आने के बाद, अपने घर पे। फिर उसके बाद खाना खाया हो तो वहां भी 1-1.5 घंटे का गैप हो। तो मतलब दोनों चीजों का ध्यान रखना है जी। उसके बाद क्या करेंगे कि आपने इस उंगली को, यानी कि अंगूठे के साथ वाली, ये गुरु की उंगली होती है। ओके। इसको आपने क्या करना है कि आप, जैसे मैंने कहा, खाना खा लिया या आप बाहर कहीं घूम के 1.5 घंटे का रिलैक्स मिल गया, आपकी बॉडी आराम से बैठ जाइए। आपका बॉडी में ही ध्यान हो चाहिए, आपका कहीं भी दाएं बाएं कहीं ध्यान ना हो। तो आपने करना क्या है कि इस उंगली को कान के पीछे, यानी कि इस पॉइंट को ऐसे करेंगे, रब करेंगे 1 मिनट तक। उसके बाद रब करने के बाद आप उसको ऐसे सूंघेंगे। यदि कोई स्मेल आती है तो आपके ऊपर हो सकता है कि गंदी स्मेल भी कई तरीके की होती है, जैसे फ्लूड की मान के चलो, दूसरा सीवर की हो सकती है, लैट्रिन की हो सकती है, जले हुए कपड़े की होते हैं, सड़े हुए कपड़े की हो सकते हैं, सड़े हुए मांस की हो सकती है। ओके। यहां तक कि यहां पर मतलब यदि आप किसी को कपड़ा जलाकर यदि पानी में फेंके, उसकी स्मेल भी अलग हो जाती है। बिल्कुल होती है, आप मानते हो? बिल्कुल। पसीने की स्मेल अलग होती है। तो वहां पर आपने क्या करना है कि इसको 1 मिनट रगड़ने के बाद इसको ऐसे सूंघना है, घुमा घुमा के, और साथ में ये चेक करना है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या वाइब्रेशंस हुई हैं। जैसे
आपकी ये चीज है, ये करेगी, वाइब्रेट करेगी, जैसे हिलेगी, ये करेगी, ये पिंडलियां करेंगी, कंधे थकेंगे, छाती के ऊपर दबाव बनेगा और पैरों के अंदर बर्फ तक जम जाती है, ठंडा होने लगती है, ठंडी होने लगती है। जब बर्फ जमने लगेगी तो वहां पर आपको लगेगा जैसे क्या, या फिर उंगलियों के जैसे कोई पानी का प्रवाह होता है ना, ट्यूब्स के अंदर होता चल रहा है, वो चल रहा है, तो ऐसे भी होगा। और या फिर ये चीज होगी, या ये होगी, पीठ के अंदर भी कुछ ब्लिंक टाइप होगा। ओके, तो वहां पर भी पता लग जाता है कि आपके अंदर ये बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो आपके ऊपर हो सकता है कि किसी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर सके। कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर करनी थी, आप साथ गए तो आपके ऊपर तो हुई, लेकिन अपने ऊपर भी हो गई, उसका इंपैक्ट हमारे पे भी आ गया। हमारे पे भी आ गए। अभी परसों की बात है, मैंने चेक करा, एक हरियाणा से है, उसने मेरे को फोन पे रात को 9 बजे फोन करा, कहता है सर ऐसे ऐसे करके मेरे कुछ चीजें धुंधली सी आई और मेरी आंखों पे इफेक्ट कर गई, तो जो मेरा ये पुतलियां हैं आंखों की, ये डेड हो गया, मतलब विजिबल नहीं रहा कुछ आगे, मतलब जो भी था, कहता मेरे को दिखना बंद हो गया। तो मैंने उसको इसी विधि से चेक करा, मैंने कहा जी आपके ऊपर लगभग 7 साल पहले हुआ था। कहता सर ये बताओ आपको पता कैसे लगा? हैरान रह गया। मैंने कहा अब 3 साल से आप उस चीज आपकी निकल चुकी है, और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। ओके, फिर मैंने उसको बताया कि यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने संपर्क नहीं किया। तो कहता जी मैं डॉक्टर के पास गया, मैं एक फलाने के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, तो आज मैं 4 साल के अंदर 7 साल हो गए मैं डॉक्टर ही बदल रहा हूं। तो मैंने कहा जी आपके ऊपर हुआ था वो अब आपके ऊपर निकल चुका है, लेकिन आपके ऊपर 30% है अभी भी, वो निकल जाएगा। और दूसरा ये भी होता है कि चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ती है, चंद्रमा पूर्णिमा की ओर जा रहा है या अमावस की ओर आ रहा है, तो कईयों के देखोगे नेचर में भी फर्क आ जाता है, फर्क आता है, ये भी आपने प्रमाण देखे होंगे। और ये भी एक मान सकता है। तो मैंने उससे पूछा तो कह रहा है इस तरीके से मेरे को जब मैं पूर्णमासी आती है तो मेरे को ज्यादा धुंधली चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब इनका इम्पैक्ट पूर्णमासी पे ज्यादा आने लगता है। पूर्णमासी पे आता है, कईयों के अमावस पे ज्यादा आता है। तो मैंने कहा जी आप उसको मैंने कहा कि आप सिर्फ 15 दिन तक ये उपाय करो, मैंने कुछ और बताया उसको, और ये उपाय करो, फिर मेरे को बताना, फिर मैं आपको चेक करूंगा। ओके, अब इसका उपाय भी सुन लीजिए ताकि थोड़ा सा रिलीफ जो भी हमारे साथ जुड़े तो कम से कम उसके लिए तो बिल्कुल बनता थोड़ा है, सा रिलीफ उनको मिल जाए। बिल्कुल। आप 2 लौंग लीजिए, आपने शनिवार रात से क्या करना है, 2 लौंग सोते समय सरसों के तेल में डिप करने हैं जी, और उसको आपने पूरी बॉडी पे 7 बारी घुमाकर घर के बाहर, आंगन हो, छज्जा हो, गेट के बाहर, अंदर नहीं जलाना। आप उसके अंदर कपूर रखिए, किसी भी कटोरी के अंदर रखिए, मिट्टी की हो, स्टील की हो, उसके अंदर कपूर रखिए, उसके ऊपर उस लौंग को डालकर आप उसको जला दीजिए। ठीक है, आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो नींद है या आपको जो चीजें तंग कर रही थी वो आपको धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, और बाकी जो इसका मेन इलाज है वो तो वो मेरे से निजी संपर्क करेंगे, क्योंकि ये विद्या है, वो जितनी गुप्त रूप से की जाए। बिल्कुल। और उस विद्या से भी मैं आपको बता दूं, कई लोग, जहां में ये स्टूडियो है वहीं पर पड़ोस में एक एस्ट्रोलॉजर है, उसको करीबन उसके स्कूल टाइम से किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर करा और मेरे से उन्होंने संपर्क करा, और वो एस्ट्रोलॉजर है। कहते जी हमारी बहन के ऊपर देखना, मैंने उसको चेक करा, मैंने कहा जी आपके ऊपर आप किसी फलानी सहेली थी आपकी? कहते हैं हाँ। कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को बताओ। ये भी पता लग गया? काफी पता लग जाता है। तो मैंने कहा जी आप स्कूल टाइम में आप उसके घर जाते थे? कहती हाँ। मैं क्या वहां पर ये चीजें खाते थे? कहती बड़ी शौक से खाती थी। मैं क्या तब से आपके है? आप मानोगे उसकी शादी नहीं हो रही थी। शादी नहीं हो रही थी, और शादी की उम्र सुनोगे 83 बॉर्न थी। उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब उसको पहले रेमेडीज कराई, उसके मैंने 2 रेमेडीज कराई, रेमेडीज कराने के बाद शादी हुई, शादी होने के आज वो स्वस्थ है। अब उसके अंदर जो चीजें जाती हैं वो ईश्वर जाने, और उनके भाव हैं वो ईश्वर आपके साथ जोड़े। और यही कामना होती है कि जो भी इस लाइव प्रोग्राम को देख रहा है या इस वीडियो को देखेगा, कम से कम थोड़ा सा रिलीफ तो मिले। बिल्कुल। क्योंकि देखिए हर चीज को जोड़ते हैं हम कि हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया है या ये है, तो 2 उपाय, ये मान लो किसी के ऊपर एनर्जी उसकी
नहीं मिल रही तो लौंग वाला उपाय वो भी कर सकता है। मतलब आपने जो आज ये बताया कान के पीछे रब करने वाला, इससे काफी लोगों को अभी help मिलेगी। अधूरा बताया मैंने सर अभी। नहीं मेरा मतलब ये था कि मींस कि आज की डेट में मार्केट में ना काफी लोग कह देते हैं किसी पे भी आप जाओगे ना सीधा बीमारी ठीक नहीं हो रही आपके ऊपर तंत्र क्रिया है, कुछ नहीं हो रहा, आपकी शादी नहीं हो रही तंत्र क्रिया है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही तंत्र क्रिया है। तो मींस इससे आप खुद ही चेक कर सकते हो कि है या नहीं है और जनरली। दूसरा, आप अपनी पुरानी फोटो देख के आईब्रो की शेप चेक कर लीजिए, उनकी आईब्रो की शेप में फर्क होगा। दूसरा, कानों में भी फर्क होगा। ओके। कान, और मैं कोई पूछेगा ना तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ, बात भी करा, कानों की हल्का सा यूं शेप हो जाएगी, कईयों के कान एक लटक जाएगा, एक ऊपर नीचे हो जाएगा। ओ, तो इस तरीके से भी आप इस जज कर तरीके सकते से हो। भी अपने आप देखिए, अपने आप जाने से की जरूरत नहीं है। किसी जाने की जरूरत नहीं है। उपाय बताया है आपको, उसको करिए, और इस उपाय को लगातार 7 दिन करते हैं तो आपकी अपनी एनर्जी किसी कारण से डिस्टर्ब है तो वो भी रिलीफ होने लगेगी। मैं एक दिन मैंने कहीं जाना था, मैंने 3 व्हीलर करा, सरदार जी की बताता हूं, मेरे को याद आ गया। सरदार जी थे, हम बात कर रहे थे, किसी का फोन आ गया तो वो कह रहे भाई ऐसे ऐसे करके मैं बड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूं, मेरी नींद डिस्टर्ब है, मेरे ऊपर शायद कुछ है। मैंने कहा सरदार जी कुछ नहीं है। कहता जी आपको कैसे पता? मैं कहा सरदार जी कुछ नहीं है, आप एक काम करना, 2 लौंग लेना और उसको सरसों के तेल में डिप करना, अपने ऊपर से 7 बारी वार कर आप उसको किसी कटोरी में कपूर पर के जला दीजिए। डायरेक्ट भी जला सकते हैं मतलब। हाँ। अब सरदार जी का कहता सर नंबर दे दो। मैंने कहा नंबर लो जी। मेरे को पंजाबी कहना भाजी, मैं कहा हाँ जी, कहना मैनू बड़ा वधिया लगा, मेरी नींद जी डिस्टर्ब चल रही थी ना वो ठीक होगी। उसका कारण क्या था कि पब्लिक डीलिंग करने के अंदर हर व्यक्ति की एनर्जी अपनी होती है। बिल्कुल। वो एनर्जी आप उसको किस प्रकार से कर लेते हैं या किस प्रकार से, तो वहां पर भी आके हमारे ऊपर हम उसको क्या करते हैं, वो क्रिया को हम अनिष्ट मान लगते हैं। वाकई वो अनिष्ट ही है। मन नहीं लगना, या हम काम करने जा रहे हैं तो चिड़चिड़ा रहना, यानी कि आप फ्रेश नहीं होंगे। देखिए, एक जैसे मैंने बताया नींद बड़ी बड़ी आएगी, तो एक नींद होती है, नींद लेना एक अलग चीज है, लेकिन रिलैक्स होना एक बड़ी चीज है। हम मॉर्निंग में उठो तो ऐसा लगे बॉडी अपनी ओके मिले, बॉडी ओके मिलनी चाहिए, तो वहां पे एक बहुत बड़ी चीज होती है। ओके। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो जो प्रयास करके चलेंगे, आपको अपने इष्ट को याद करिए, अपने घर के, और सबसे बड़ी बात है इसके पीछे और कारण भी बता देता हूं, घर के अंदर मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर 2-2 महीने 6-6 महीने साफ भी नहीं करते। हाँ, ये बहुत से घरों में या बहुत सी शॉप्स पे या कई जगह मैंने देखा है कि मंदिर काफी डर्टी रहते हैं। आप हफ्ते में 10 दिन में साफ करिए, उसके अंदर डार्क कलर का कोई कपड़ा मत बिछाइए। अच्छा। तो वहां से भी एनर्जी हमारी चेंज होती है। पर लोग तो ज्यादातर मैंने देखा मंदिर में रेड कलर का कपड़ा बिछाते हैं। सर हर एक का अपना अपना काम करने का या हर एक का सोचने का तरीका अलग है। आप हल्का, अच्छा किसी की एनर्जी डिस्टर्ब है घर की, तो एक थोड़े दिन ना आप लाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा के देख लो मंदिर में, घर में, मतलब शांति बननी आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्योंकि ये प्रमाण खुद बताएंगे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो वहां पर छोटा सा मेरा ये प्रैक्टिकल है, और मेरे घर पे मैं हफ्ते के हफ्ते मूर्तियों को जो है स्नान कराता हूं, और वो जल मैं पौधों में डाल देता हूं स्नान कराने के बाद। तो मूर्ति को स्नान कराने का भी कोई तरीका होता है कि हम नॉर्मल स्नान करा सकते हैं? नहीं, आप देखो भाव के साथ करेंगे, भाव के साथ। जैसे हनुमान जी को हम सिंदूर चढ़ाने चले गए, तो आप सिंदूर चढ़ाते चले जा रहे हैं तो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ते चलिए, तो राम 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 करके चलेंगे, तो वहां पे जो आप करने चले, चोला चढ़ाने चले, आप चढ़ा के देख लेना, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, क्योंकि हम तो जल्दबाजी बस गए चढ़ाना है, चोला जे वो सामान लिया और चोला चढ़ा दिया, और आपने सामान लिया, सामान को उठाया, पढ़े जी ये चढ़ा। अरे भाई, आप भगवान के पास आए हैं, आपने सप्ताह में 1 बारी चढ़ाना है, 2 बारी चढ़ाना है, आप चढ़ा के देख लीजिए। और यदि आप उन पे चढ़ाने लगे हैं तो आप, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको भगवान पे चोला किस तरह है, मैं आपको पूरा एपिसोड करूंगा आपके साथ में। ऊपर वाले ने मिला तो मैं आपको बता दूं उसको कैसे चढ़ाना है और उसको क्या क्या नियम है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। तो छोटा सा मतलब चेंज करिए अपने आप को, भगवान की मूर्ति को श्रद्धा और भाव से साफ करिए, और जो भी जल हो उसको एकत्रित करके आप पौधों में डालिए।
मतलब वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो भगवान को नहलाया हुआ जल है वो। जी, वो आपके पौधों में जाएगा। जब उससे पौधों से आपकी जो एनर्जी निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, या जो आप वहां पे फूल लगा रखे हैं, वो आपके अंदर दोबारा पॉजिटिव वाइब्स एनर्जीज को लेके आएंगे वो। ये चीज हमारी माता जी करा करती थी, वो हमारे को ज्ञान मिला, हमने अपने ऊपर लागू करना लागू करना कर लिया और औरों को भी सिखाया और औरों को भी सिखाया। नहीं, जरूरी है सर कि अपने ज्ञान को जितना वो कहते हैं ना बांटेंगे, उतना और ज्यादा बढ़ता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोक ले। तो जैसे लाइक रेमेडीज के थ्रू बीमारी का भी आपने बताया, तंत्र का भी बताया, तो मतलब रेमेडीज से क्या हम बड़ी बड़ी बीमारी लाइक कैंसर हो गई, या फिर आजकल नी पेन्स, बोन्स की पेन काफी चल रहे हैं, तो वो भी सही हो सकते हैं क्या? देखो, ये एक प्रयास है, और ये प्रयास है मैंने जितने लोगों पे किया है, और मैं बता दूं जिनको मैं मानता हूं उनकी आशीर्वाद से वो रेमेडी भी लगी हैं, और मैं आपको उसके 2 प्रमाण देता हूं। करना कैसे है, सबसे पहले तो ये है जी, सबसे पहले किसी को शरीर में दर्द हो या कैंसर हो या इस बीमारी से जूझ रहा है, तो प्रयास है ये, बाकी डॉक्टरी सलाह जरूर लें। सबसे पहले क्या लेने, आपने एक मिट्टी की प्लेट लेनी है। ठीक है। मिट्टी की प्लेट लीजिए, उसके ऊपर 21 बारी श्री राम लिखिए। जी। आप रोली भिगो के भी लिख सकते हैं, अनार की कलम बनाकर लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्केच पेन से लिख लीजिए। जी। 21 बारी श्रद्धा और भाव के साथ आपने 21 बारी श्री राम लिखिए, और उसके अंदर 21 तुलसी के पत्ते रखिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप उसके अंदर आप लड्डू भी रख सकते हैं, या गुड़ की पेड़ी आती है छोटी सी, उसको भी रख सकते हैं। वो भी 21 रखनी है या नहीं, वो एक ही रखनी है? आप लड्डू रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, आप श्रद्धा। उसमें ऐसा कुछ नहीं। अब ये करना कब है, मंगलवार को शाम को करना है, या 11:30 के बाद कभी भी कर सकते हैं, सुबह 11:30 कभी भी। हाँ जी। और करना क्या है कि यदि मान लो कैंसर से कोई ग्रसित हो या जोड़ों से दर्द हो, तो एक प्रयास है ये, तो उस प्रयास को करते हैं मंगलवार को। आपने क्या करना है कि 21 तुलसी के पत्ते 21 बारी श्री राम लिखना है श्रद्धा और भाव से, और साथ में रखने के बाद, और साथ में एक चुनरी ले लीजिए, जो माता पे चढ़ती है, चुनरी लीजिए, साइज कोई भी हो जी। आप हनुमान जी के द्वार या हनुमान जी के को श्रद्धा और भाव से हनुमान मंदिर में जाके अर्पण कर दीजिए। कोई प्राचीन मंदिर हो अति उत्तम, नहीं तो घर के पास कोई मंदिर हो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद आपने उसको अर्पण करना है, और वहां पर बैठकर जब वो अर्पण करेंगे, और साथ में उस चुनरी को माई अंजनी के नाम से हनुमान बजरंग बली को अर्पण कर देंगे, और साथ में आपने वहीं पर बैठ के 5 बारी 11 बारी या हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है, और साथ में प्रार्थना ये करनी, हमारे को जो हमारे ऊपर बीमारी है या जो भी है, ये धीरे धीरे निकल रहा है, जो हमने प्रयास करा ये निकल रहा है। हम इस जो है उसको निकलने का मतलब ये कि आपने कहना है मेरे भगवान हम अर्पण कर रहे हैं, तो वहां पे एक शर्त नहीं रखनी है, फील करना है कि ये जो हम बीमारी से जूझ रहे हैं ये निकल रही है। वो भाव प्रकट करते हुए आपने जब उसको करा, तो मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, आपकी असीम कृपा मेरे हो रही है, मन ही मन करना है, तो वहां पर अर्पण करिए उस स्थिति में, और बैठ के मन ही मन या आप उच्चारण करें, हनुमान चालीसा पढ़िए, या ओम हंग हनुमते का जाप करते हैं, तो लगातार करते रहिए जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाए। और जो दवाई ले रहे हैं उसको आप नियमित रूप से ले लिए, तो आप देखेंगे, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, मेरे एक दोस्त की मिसी को कैंसर था, वो इस टाइम स्वस्थ है। और अभी एक लड़का था, यंग है, उसके बचपन से टांग के अंदर प्रॉब्लम थी, दर्द कह रहे हैं आप, उसकी सिस्टर नर्स है, वो कहती है हमारे को इलाज नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने यही उपाय, ये अभी ज्यादा नहीं, सुबह की बात है, कि मेरा भाई स्वस्थ है। तो ये प्रयास आप अपने करते हैं, ईश्वरी कृपा आपके प्रयास को जरूर करेगी। और किसी प्रकार का वहां से यदि आपको प्रसाद मिलता तो उसको वापस मत लेकर आइए, उस प्रसाद को ग्रहण ले लीजिए और फिर किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। इस भाव के साथ करेंगे तो आपके ऊपर इस प्रकार का कोई रोग है तो हनुमान जी की असीम कृपा होगी। और जब भी आप अर्पण करें तो बस ये कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मन के अंदर भाव लेकर आइए, तो वो भाव आपको जरूर करेंगे। बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। हमने तो ये भी सुना है कि आप वॉच के थ्रू भी बता देते हैं। सर
हम वॉच को ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप वॉच जब भी लें उसके अंदर यदि पति पत्नी के रिश्तों के अंदर मिठास लानी है तो 6 नंबर को बहुत प्रेफर करें। उसका फिर कभी खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और सर। 6 नंबर जितना स्वस्थ होगा, यदि 6 नंबर के पास यदि कटा हुआ है या कट है तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट भी प्रैक्टिकल देख लेना जरूर मिलेगी। और रिश्तों में मिठास लाने के लिए घड़ी क्या प्रयोग करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, दोबारा इसके आपके साथ तो बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे एक अलग अलग सेशंस रखेंगे हम। बिल्कुल घड़ी के बारे जरूर बताऊंगा और भी विषय लेंगे यदि ईश्वरी कृपा हुई। ये सब हम जो आज प्रोग्राम दे रहे हैं ये कोई नहीं मिलाता, उन्होंने मिलाना था। उन्होंने मिलाना था। अब ये मान के चलिए कोई किसी भी आदमी की कोई रेमेडी जो हम बताते हैं या हमारे जो साथी हैं या हमारे ज्योतिष दोस्त हैं, जब तक ईश्वरी कृपा नहीं होंगे, भाव नहीं होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाव और श्रद्धा को जोड़ लीजिए, आप कोई भी कर रहे हैं 100% लाभ मिलने की संभावना है। सर एक चीज मैं जरूर आप अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा, करियर को लेकर हर कोई परेशान रहता है, तो करियर के लिए कोई रेमेडी बताइए जिससे कि हर कोई अपने करियर को इंप्रूव कर सके। बस सर देखिए, आजकल के आधुनिक जमाने के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। उपाय क्षमा चाहूंगा, प्रयास। रोटी पर गुड़ रखकर मंगलवार और रविवार को खिला दीजिए। और करना चाहते हैं तो 5 रोटी बनाइए, 5 रोटी पर 3 रोटी पर गुड़ रखिए। वो आपने रोजाना भी खिला सकते हैं, नहीं तो रविवार और मंगलवार को आपने क्या करना, 3 रोटी जो एक ब्राउन कलर की लाल रंग की गाय आती है उसको खिलाइए। और 2 रोटी जो बची हैं वो आप जो कोई भी रंग की अदर हो उसको खिलाइए। तो कहीं ना कहीं ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं करियर को लेके, कैरियर से लेकर, ये थोड़ा सा सारथी तो जरूर बनेगा। नहीं बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे व्यूअर्स इन रेमेडीज को जरूर करके देखेंगे और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएंगे। कहते हैं हमारे यहाँ तो एक प्रथा भी है कि गाय को रोटी खिलाने की, चारा खिलाना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से करके देख लिए। और कई लोगों को मैं ये तो कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी यदि आपकी किस्मत में लिखी है, यदि कोई किसी कारण से नहीं मिल रही, वो मिलने के लिए सारथी बन सकती है। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में इस करने से जिनको मैं अक्सर बताता हूँ, और उन लोगों को कहीं ना कहीं जॉब भी मिल जाती है। अच्छी और एक चीज और बता देता हूँ, आप एक हरे रंग की बोतल लीजिए, उसमें नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट लगाकर लगा दी, तो कहीं ना कहीं से ऊपर वाले ने साथ तो आपके अंदर गुड न्यूज जल्दी मिलेगी। अरे सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। सच में आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नॉलेज मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। जल्दी हम फिर कोशिश करेंगे, जल्दी फिर दोबारा मिलें आपके से और अपने व्यूअर्स को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं आपके थ्रू। जी जय गुरु जी। मुकेश जी धन्यवाद। जय गुरु जी। फिर मिलते हैं। सब प्यार देते रहेगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना, उपाय के तौर पर प्रयास के रूप में लेके चलेंगे और श्रद्धा से आप करेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और फर्दर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं रेमेडीज के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुकेश जी से। उनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो थैंक्स आप सभी व्यूअर्स का ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं हम अपने नए पॉडकास्ट में नई नॉलेज के साथ। धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी।